आज जी अंगीठी आ गई और सुकून हो गया। कल तो जितना मुझे लकड़ियों ने जलील किया है ना, अहमद साहब का शुक्रिया कि आज ये लकड़ी का थैला भर कर ले आए। कल मैंने वीडियो में पूछा था कि जी मेरा आना लाजमी है, तो आप सबका जी बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, जिन्होंने स्पेशली कहा कि अहमद भाई आपके बगैर व्लॉग जो है ना वो अधूरा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है। सुबह में तो ये है कि रात का सालन जो बचा हुआ होता है वो सुबह नाश्ते में पूरा हो जाता है। दोपहर का मसला होता है कि दोपहर में क्या बनाएं। मेरे घर में एक ही टमाटियाँ बनती जो हम दोपहर में भी खा लेते हैं और शाम में भी खा लेते हैं, और जब देर होती है तो फिर हमारे सुबह नाश्ते में भी बन जाती है, जब दोपहर का हम देर से बनाते हैं। रात का जो सालन था वो मैंने ओवन में रख दिया बच्चों के लिए गर्म होने के लिए। पराठे जैसे जैसे पकते जाएंगे और बच्चे लेके चले जाएंगे अपने, और अपना सालन चाहे वो रोटी पे रख कर खाएं, क्योंकि गांव में तो आदत है बच्चों की कि रोटी पे रख के खाना। कटोरी में तो वो बहुत ही कम खाते हैं, कटोरी में लेके जाएंगे, कटोरी में ले जाएंगे, रोटी पे रख के खाना, रोटी पे रख के खा लेंगे। तो आओ साथ बिस्मिल्लाह जी आए नो, सुबह के नाश्ते के साथ हमारे घर आए, हमारे साथ नाश्ता करें। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल मैंने वीडियो में पूछा था कि जी मेरा आना लाजमी है, तो आप सबका जी बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, जिन्होंने स्पेशली कहा कि अहमद भाई आपके बगैर व्लॉग जो है ना वो अधूरा है। तो जी आज से इंशाल्लाह हर व्लॉग में मैं भी आया करूँगा, चाहे वो कुकिंग भी मिक्सेस वगैरह व्लॉग जैसे होते थे कुछ पहले की तरह, कुछ हमारे जो कुकिंग देखने वाले हैं उस हिसाब से। तो इंशाल्लाह डेली आप सबकी खिदमत में मैं भी हाजिर हुआ करूँगा इंशाल्लाह। आप सब ने देखा था कि बेगम साहबा जब कुकिंग कर रही थी ना, तो उस वक्त काफ़ी उनको परेशानी हो रही थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी। पहले ये इस वाले चूल्हे पे बनाई, इस वाले पे नाकामी हुई, फिर इस वाले पे बनाई, इस वाले पे जो है ना वो लकड़ियाँ दूसरी थी, ये वाली तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो गुटके जो थे ना वो कल लेके आ रहे थे, वो कल नहीं लेके आया था। अभी जवार साहब बाइक निकाल के बोरा लेके तो साथ जा रहे हैं, सबसे पहले लेके आते हैं जी लकड़ियाँ, उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि आज पकाया क्या जाए। वैसे इस बात पे तो तकरीबन सबके घरों में दोपहर के वक्त झगड़ा जो है ना वो ज़रूर होता होगा कि आज क्या पकाया जाए। तो आज डिसाइड नहीं है अभी हमारा। और आज अगर मौसम की बात करूं तो आज इम्कान है, कल हमने ऑफ रेनी डे मनाया था, आज अल्लाह करे कि रेनी डे हो ही जाए। ये देखें काले काले बादल जो है ना ये आना शुरू हो गए और इस तरफ आसमान बिल्कुल साफ़ है। चलें जी जवाब साहब चलाएँ। कमाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि यकीन करेंगे बिल्कुल जंगल है ना, एक किस्म का जंगल बन गया, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता। लोगों ने ट्यूबवेल चलाए हुए हैं, इधर सोलर लगा हुआ है। ये हुए जी 21 किलो और ये हम यहाँ से ख़रीदते हैं। वैसे इनके पास तो सारी लकड़ियाँ होती हैं, लेकिन हम ये छोटी वाली लकड़ियाँ ख़रीदते हैं अंगीठी में डालने के लिए। 21 किलो आज हुआ है, पिछली दफ़ा 20 किलो लेके गए थे। अब मैं चलाऊँ, चाबी दे दो। चलो चलें जी, अब फटाफट से पहुँचते हैं घर। चलें जी, हमने अपनी ज़िम्मेदारी तो कर दी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़िम्मेदारी से अभी फ़ारिग हुआ हूँ, अभी मेरे ख़्याल में दूसरी ज़िम्मेदारी जो है ना वो सौंप दी जाएगी, क्योंकि अभी कहा जाएगा कि आप शहर जाएं और शहर से जो है ना जो कुछ भी खाना है पकाना है। अभी आप सबके सामने जो है ना अभी बेगम ने दुपट्टा उतारा हुआ है, तो मैं कैमरा उस तरफ नहीं करूँगा, लेकिन ये पहला सवाल करूँगा, उसका जवाब जो है ना वो डेफिनेटली ये आएगा कि जो आपका दिल करे। हाँ जी, क्या पकाना है आज?
जो आपका दिल करे। देखा जी, मैंने गलत नहीं कहा था कि ये सवाल है। जवाब साहब क्या पकाया जाए बेटा? है बोलो बोलो, ऊंचा बोलो जरा, क्या पकाया जाए? जो आपका दिल करे जी। अब मैं अगर अपनी मर्जी की लेके आता हूँ तो फिर कहा जाता है कि ये तो ना बच्चे खाएंगे ना हम खाते हैं, ये तुम ही बैठ के खाना। बताओ जरा जल्दी, क्योंकि जी मुझे एक तो बाइक का काम कराना है, मैं अभी शहर की तरफ देखिए मैं निकलूंगा। सब जो कुछ ले आएंगे ना मैं पका के रख दूंगी। क्या मेरा पकाना फर्ज है, आपका क्या पकाना लेके फर्ज आऊँ, है। क्या लेके आऊँ? जो कुछ भी ले आओ। जो आपका दिल करे। चले जी, आज अपने दिल पे लेके आता हूँ। अभी मेरे ख्याल में अक्सा मेरे साथ तैयार है अहमद के जाने दिल के पे लिए। बस एक आती है कि तुरई। तुरैया ही लेके आऊंगा 100%। तुमने पहले ही पूछ लिया, तुरई, क्योंकि कल मैंने देखी थी ताजी ताजी। गुआर। आज आपको दिखाएंगे जी ग्रीन तुरई विद तंदूर के साथ, सॉरी तंदूर में जो बनाई जाती है यहाँ पर, उसमें सिर्फ प्याज और हरी मिर्ची डलती है। मैं कहता हूँ जी अमेजिंग अमेजिंग होती है। 2 घंटे तंदूर पर रख दोगे? तंदूर के अंदर रख के छोड़ देना, ऊपर ढकना लगा देना, खुद ही बनती रहेगी। ऐसे नहीं बनेगी। अक्सा तैयार हो गई बेटा? आ जाओ इधर, सलाम करो फिर चले, जल्दी आओ। काफ़ी दिन से ना आ पा रही थी व्लॉग में और ना मैं आ रहा था, तो आपकी फूफिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं अक्सा किधर गायब हो गई है, अहमद भाई किधर गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हटो भाई, गर्मी हो रही है, तुम्हारी मम्मा को फ़ैन चला कर दे। चले, तैयार हो गई? जी। चलो जल्दी से फटाफट चले, मैं होके आ जाता हूँ। हाँ जी। मैं जी अभी अभी तकरीबन कोई 10 मिनट हुए हैं शहर से वापस आया हूँ, और इस गीली ज़मीन को देख के ना दिल बड़ा खुश हुआ है। मैं शहर में था तो यकीन करें कि वहाँ पर एक बूंद भी जो है ना बारिश की नहीं आई। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ पर आके देखा है कि यहाँ पर जो है ना तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है। मैंने कहा आज भी चलो, बाकी सब ने तो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया लेकिन मैं रह गया। लेकिन मुझे लगता है कि बारिश जो हुई है ना वो जैसे धूप में बारिश होती है ना, वो वाली बारिश हुई है। बेगम अभी तक किचन में नहीं आई हो, किधर हो? आ जाओ। और आज जो मेन काम था वो मैं कराने के लिए गया हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी करा के फारिग हुआ हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला दरवाज़ा मैंने यहाँ से कटवा दिया है, और ये वाले जो है ना ये मैंने अभी वेल्डिंग करवाए। ये नए ये लेके आया था, क्योंकि आज इसको जो है ना दूसरा दरवाज़ा लगेगा। इसका ये वाला दरवाज़ा लगा हुआ था, लेकिन ये जो है ना ये चेक करें नीचे से पूरा ख़त्म है, और ये बंद भी जो है ना वो नहीं होता था, और ये भी हमने जुगाड़ वगैरह किया हुआ था। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले जो है ना कारपेंटर को बुला के इसकी नाप दे दी थी। मैंने कहा इसको दरवाजे को जो है ना तैयार करो, क्योंकि कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो फिर उनको कोई ऐसे होते हैं जेंट्स जिनको जो है ना अलग बिठाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना इस यहाँ से भी एक दरवाज़ा होना लाजमी है। तो ये सारा काम आज कराना है। अभी कारपेंटर भी आएगा, और वैसे ये जो है ना अभी कलर इसका जो है ना मैं कर रहा हूँ, कुछ हो गया है, कुछ जो है ना अभी बाकी करना है सारा। तो ये वाला कलर, और इसको जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं जी। कुछ अपना स्टूडियो टाइप भी बन जाएगा मेरा, और कोई जैसे मेरे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वो भी यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। और आज सब्ज़ी जो है ना वो क्या लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे गांव में वो है तो सही, लेकिन सुबह मैंने देखा जाके तो उनके ऊपर फल नहीं आया हुआ था। तुरैयाँ जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि आज काफ़ी मूड था वो खाने का, ठंडी सब्ज़ी होती है, तो वो भी लेके आया हूँ। अभी बिस्मिल्लाह करके बेगम साहब वो कहती हैं कि किचन में आ जाएं और बिस्मिल्लाह करके अपनी जो है ना दोपहर का खाना वो करें तैयार, क्योंकि आज जवाद साहब जो है ना वो भी तैयारी कर चुके हैं। तकरीबन कोई 8-10 दिन से कह रहा था कि अब्बू बाकी 8-10 दिन जो है ना छुट्टियाँ बाकी रह गई हैं, तो मुझे जो है ना आप कराची भेज दें। तो आज मेरे भाई जो है वो कराची जा रहे हैं, तो ये जनाब साहब जो है ना उनके साथ तैयारी करके तो ये भी आज कराची की तरफ रवाना हो रहे हैं। मेरे ख्याल में 3-4 दिन में जो है ना ये कराची घूमेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। और जवाद को कराची भेजने में इस औरत का हाथ है सबसे ज़्यादा। अच्छा बच्चे हैं, कोई मसला नहीं, यही दिन है बच्चों के खेलने के और खुश होने के। जब हो जाएंगे बड़े नौकरियों वाले फिर तो इन्हें नौकरियों से और घर से फुर्सत नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगा घूमने। अहमद अपना दौर तो सोचो। चलो कोई बात नहीं, चले जी घूम फिर के आ जाएगा। ये बोरा भरा हुआ है, ये लकड़ियाँ चेक कर लो, ये अपनी अंगीठी इधर रखो। काफी कमर से रात को कहें आपका चूल्हे दोनों फेल है, अंगीठी बेस्ट है। चलो अंगीठी पे पकाओ। मैं तुम्हारा कूलर स्टार्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है। इस तरफ मौसम चेक करें, बिल्कुल काले घने बादल जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इधर नहीं आ रहे। कूलर जी चला दिया बेगम साहबा को। हाँ जी। इस कूलर के लिए कमेंट्स होते हैं कि आपका कूलर पंखा जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, और ये कितने का लिया है। तो ये हमारे इलाके में तकरीबन ये हमें मिला है जी 3500 रुपये का सिर्फ ये कूलर।
अगर इसके साथ बिजली पे आप इसको कन्वर्ट करके चलाना चाहते हैं तो जो इसकी अलग से बिजली वाला पुर्जा मिलता है वो तकरीबन 1500 का है। उसके साथ वो मेरे पास पहले से मौजूद था, तो ये उसके साथ ये 5000 का है। उसके बगैर ये खाली ऐसे कूलर पंखा जो है ना ये 3500 रुपये का मिला है। और ये एक चारपाई के लिए हिसाब से या एक बंदे के हिसाब से ये बड़ी आला चीज़ है। अब ये देखें किचन के लिए सही है। जो मेरी बहनें के किचन में बंद किचन में खड़ी होकर नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाती हैं तो ये उनके लिए बेस्ट है। एग्जॉस्ट जो लगा हुआ होता है ना वो तो आपके ना किचन की हवस मैं वगैरह। इसका ढकना उतार लूँ तो इसकी आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, और यहाँ से ठंडा ठंडी हवा ऊपर से भी इसको जो है ना जाती रहेगी। हाँ जी। और पहले आपने देखा होगा कि जब राबिया कुकिंग कर रही होती थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये फुल पसीने में भीगी हुआ करती थी। अब जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। इस तरफ मौसम चेक करें, बिल्कुल काले घने बादल जो है ना वो नज़र आ रहे हैं लेकिन इधर नहीं आ रहे। कूलर जी चला दिया बेगम साहबा को। इस कूलर के लिए कमेंट्स होते हैं कि आपका कूलर पंखा जो है ना वो काफ़ी अच्छा है और ये कितने का लिया है। तो ये हमारे इलाके में तकरीबन ये हमें मिला है जी 3500 रुपये का सिर्फ ये कूलर। अगर इसके साथ बिजली पे आप इसको कन्वर्ट करके चलाना चाहते हैं तो जो इसकी अलग से बिजली वाला पुर्जा मिलता है वो तकरीबन 1500 का है। उसके साथ वो मेरे पास पहले से मौजूद था, तो उसके साथ ये 5000 का है। उसके बगैर ये खाली ऐसे कूलर पंखा जो है ना ये 3500 रुपये का मिला है। और ये एक चारपाई के लिए हिसाब से या एक बंदे के हिसाब से ये बड़ी आला चीज़ है। अब ये देखें किचन के लिए सही है। जो मेरी बहनें के किचन में बंद किचन में खड़ी होकर नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाती हैं तो ये उनके लिए बेस्ट है। एग्जॉस्ट जो लगा हुआ होता है ना वो तो आपके ना किचन की हवस वगैरह। मैं इसका ढकना उतार लूँ तो इसकी आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, और यहाँ से ठंडा ठंडी हवा ऊपर से भी इसको जो है ना जाती रहेगी। हाँ जी। और पहले आपने देखा होगा कि जब राबिया कुकिंग कर रही होती थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये फुल पसीने में भीगी हुआ करती थी। अब जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जी अंगीठी आ गई और सुकून हो गया। कल तो जितना मुझे लकड़ियों ने जलील किया है ना, अहमद साहब का शुक्रिया कि आज ये लकड़ी का थैला भर कर ले आए। ये छोटे छोटे से गुटके नहीं ये बड़े काम आते हैं ऐसी अंगीठियों में। नहीं वे तो मैं जब कल आपने सब ने मुझे रात एडवाइस दी है कमेंट में, तो मैं जो यहाँ पे चूल्हा बनाऊंगी ना तो आपने ये कहा था कि चूल्हा मत बनाना, अंगीठी बनाना। अंगीठी बनाऊंगी। मेरे पास एक सरिये का जाल रखा हुआ है, वो मैं दे रहे थे अहमद साहब कबाड़ में, लेकिन मैंने इन्हें नहीं देने दिया। यहाँ पर जो ऐसा थड़ा बनाऊंगी ना उसके ऊपर मैं ऐसी वाली, ये तो बाल्टी वाली ना आप कहीं भी लेके चल, उसके ऊपर भी मैं ना ऐसी वाली अंगीठी बनाऊंगी जो कि ये मेरे गुटके काम आ जाए। और वैसे भी मैं अपना प्लान आगे का बताता चलूँ कि यहाँ पर बन रहा है जी चूल्हा ऐसे, ये वाला जो ये अंगीठी टाइप कह रही है, और थोड़ा सा हाइट में होगा ताकि बेगम जो है ना वो खड़े होकर खाना पकाएगी आराम से। नहीं थड़ा बनाकर उसके ऊपर अंगीठी बनाऊंगी मैं। जैसे होटलों के होता है ना, मैं वैसे चूल्हे की बात कर रहा हूँ। नहीं वैसे नहीं, वैसे में लकड़ियाँ बहुत ज्यादा लगेंगी। ये वाली लगेंगी लेकिन बहुत ज्यादा, वो काफी नीचे हो जाएगा। इतना ही रखेंगे ना उसको, नहीं हम फिर खड़े होकर कहाँ पकेगी। उसी हिसाब से रखेंगे जब बनाएंगे जी, जब इंशाल्लाह फिर इसको सही समझ में आएगी तो ये भी साथ होगी तो इंशाल्लाह फिर जो है ना आप सबसे भी पूछते रहेंगे। अभी बातों बातों में ना उसको आइडिया हो रहा है और ना मुझे सही बताने में वो हो रहा है। मैं तो कहूँगी चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। और हम लोग तो इसको बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। इसे बनाना तंदूर में था मुझे, लेकिन अहमद साहब जो ना काफ़ी देर से आए हैं, बारिश इंजॉय नहीं कर पाए। बारिश हमने इंजॉय की, अहमद साहब शहर में थे, जब वो ये घर पर आए उस वक्त टाइम तक बारिश बंद हो चुकी थी। लेकिन आइए ज़ोर से आइए, एक दफ़ा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से हुई है। आइए बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से। क्या 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 दिव्या में कराची वे नहीं है तू? हाँ भेजूंगा मैं तुम्हें। चलो अरे अहमद ने कहा मुझे पानी ला के, तो कहने लगे पहले कराची भेजो फिर पानी ला के दूंगी। अच्छा मैं तुरई जिस तरह से बनाते इस तरह प्याज मैंने हल्के हल्के ब्राउन करें और इसमें साथ में मैं सारा मसाला डाल दूंगी। इसके साथ ये तुरई वगैरह डाल दूंगी। तुरई के साथ ही मैं सारे मसाले डाल के ना और दम लगा दूंगी। उसी में ही माशाल्लाह से ऐसे अच्छे से बनते हैं। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे में बहुत मज़ेदार तुरई बनती है। मैं नहीं वो मसाला वगैरह भून के बनाती हूँ, उससे ज़रा ना सही नहीं टेस्ट आता, इससे टेस्ट अच्छा आता है।
मैं इसमें मसाले भी अभी नहीं डालूंगी, अभी सिर्फ इसे छोड़ दूंगी, क्योंकि तुरई आपको पता है सबको कि तुरई पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, तो इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगी आग तेज़ करके। थैंक यू। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी से नरम हो गई है तुरई। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले सारे, क्योंकि काफ़ी नरम हो चुकी हैं, काफ़ी नरम। जवाब साहब जा रहे हैं कराची, तो मैंने उससे कहा कि यहाँ से अपनी चाची से कहना कि दड़ा मिर्च कुटी, यानी कि कुटी हुई मिर्च, और जो मैं मिक्स मसाला लेकर आई थी कराची से, वो चीज़ें तुमने लेकर आनी, क्योंकि इनकी चाची भी ना जुम्मा हफ्ते तक आ जाएंगी वो पंजाब, तो इसलिए मैंने इसे जाने दे रही, वरना मैंने इसे जाने नहीं देना था, क्योंकि आने वाला कोई नहीं होता ना, और अकेला बच्चा आ नहीं सकता। जो इनके चाचा हैं वो वहाँ पे नौकरी करते हैं, इसलिए वो नौकरी पर रह देंगे, फिर वापसी में अकेले में मुसीबत होती। तो मैं इनकी चाची आ रही है, मैंने इसकी वजह से इन्हें जाने दे रही हूँ जवाब साहब को, वरना मैंने नहीं जाने दिया। और मसाले वगैरह जवाब साहब लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जो जो मसाला लेकर आएंगे वो सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जैसे कि मैं पहले मसाले लेकर आई थी। अब देखें मैंने मसाले सारे मिक्स कर दिया, और पानी देखें तुरई के अंदर। ज़्यादा तेज़ आग दूंगी ना तो ये जल भी जाएंगे, लेकिन सोच रही हूँ कि ज़्यादा आग दे दूँ इसे, ताकि ये जल्दी से पक जाए, क्योंकि जवाब खाना खा क्या जाएगा। रस्ते का खाना मैंने उसे मना किया, मैंने कहा हल्का फुल्का बिस्कुट वगैरह जूस वगैरह लेके पी लेना और बिस्कुट वगैरह खा लेना, लेकिन रोटी मत खाना, रोटी घर से खा के चले जाओ या फिर लेके चले जाओ। तो कहने लगा अम्मी मैं रोटी लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं खा के जाऊँगा यहाँ से रोटी, तो जवाब सबको रोटी हम खिलाएँगे। अगले दिन आप सबके साथ राबिया ने एक बात शेयर की थी कि हम थोड़ा बहुत किचन गार्डनिंग जो है ना यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं जो हूँ ना 2 कलर अगले दिन लेके आया था, एक जो कलर है ना वो आज लेके आया हूँ, और ये 3-4 डिफरेंट कलर हैं, उनके साथ फिर रंग बिरंगे गमले बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो है ना यहाँ पर बकरियों की जो है ना जगह वो हमने यहाँ से चेंज कर दी है, एक मतलब आज या कल जो है ना हम बकरियों की जगह चेंज कर देंगे यहाँ से, और पनीरी जब तक तैयार नहीं होती मेरी ना, तो यहाँ पर जो है ना गार्डन बन रहा है जी हमारा किचन के साथ ही, इधर धनिया ये वो, क्योंकि इस जगह पे धूप जो है ना वो आती है, चाहे सब्ज़ी हो या कोई भी ऐसी चीज़ है काश्तकारी की, उसके लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पनीरी तकरीबन 15 से 20 दिन या 30 दिन में जो है ना पनीरी तैयार होगी। उसके बाद यहाँ पर गमले वगैरह बना के, तो वो सारा प्रोसेस जो है ना इंशाल्लाह आप सबके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अभी ये तो नॉर्मल सी एक रूटीन थी हमारी। आपने कमेंट्स में बताना है कि कल वाला व्लॉग ठीक था या कुकिंग वाले ठीक थे, या आया आज जिस तरीके का हमने व्लॉग बनाया है, कुकिंग भी है इसमें और इसमें व्लॉग भी है, इसमें मैं भी हूँ, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें सब हैं। तो ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है, ये आपने आज भी फैसला करना है। कल मैंने आपके कमेंट्स रीड किए, बहुत शुक्रिया दिल से कि आप सब जो है ना मुझे भी कहते हैं कि अहमद भाई आप भी लाजमी आया करें। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू अब ऐसे ही जैसे हमारे व्लॉग आया करते थे उस तरह भी कुकिंग भी मिक्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा क्योंकि अभी खाने को काफ़ी टाइम है। इसके बाद फिर जवाद साहब की जो है ना तैयारियाँ वो देखें शुरू हो रही हैं, तो अभी इसको फिर छोड़ने के लिए मुझे जाना होगा, फिर ऐसे करते कराते तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलेंगे किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ या फिर रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट करते जाएंगे।